यार, ये रात का टाइम कितना मस्त होता है ना। सब कुछ कितना शांत सा हो जाता है। हाँ यार, रात के टाइम रहना ज़्यादा इजी है। सुबह को तो बस दुनिया का शोर सुनाई देता है। तुम्हें सुनाई देता होगा दुनिया का शोर। मुझे तो कभी कभी खुद की आवाज़ कितनी अनोइंग लगती है। तो कब बंद कर रही हो अपनी आवाज़? वाओ, वेरी फनी। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे सपने क्या है? मतलब वो एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें रात भर जगाए रखती हो। मुझे लगता है कि सपने जो है ना, वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। पहले कभी कुछ और बनने का सपना था, अभी कुछ और। पर अभी के लिए ना, मुझे बस अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। फेयर इनफ। पर कंट्रोल लेना इतना इजी नहीं होता। हर जगह बस दुनिया वालों के एक्सपेक्टेशन छुपे होते हैं। हाँ, लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस का वेट उतना ही उठाना चाहिए जितना तुमसे मैनेजेबल हो। बाकी पीपल विल फिगर इट आउट। काफ़ी प्रैक्टिकल हो तुम। होना पड़ता है। तुम नहीं हो। हूँ। पर क्या है ना, सपने कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होते। हाँ, सपने प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो स्ट्रगल होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल होते हैं। तुम्हारे सपने क्या है? बनना तो मुझे फिल्म मेकर था। बस लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि कुछ मीनिंगफुल हो। अच्छा है। वैसे तुम जैसे सोचते हो वैसे लोगों के साथ रहना टफ है, पता है ना। तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्या? थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचते हो, और मैं जो है बस उसी में खुश हूँ। मतलब तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने वालों में से हो। नहीं, लेकिन तुम उस टाइप के हो जो छोटे छोटे चीज़ें देखती ही नहीं। हेलो, मेरा घर आ गया। ओह हाँ। तो मैं चलूँ? जब से हुआ मैं तन्हा, कहीं मिलता ना पनहा। तुझे क्या ही खबर, तुझे क्या ही पता, टूट जाने के बाद कैसे हूँ मैं बना। I'm not gonna miss you, not anymore. Closed every window, locked every door. Every promise turned into a lie. Now I'm learning how to say goodbye. तुझे याद इतना किया, अब आती नहीं याद। तेरे साथ था तो सोचा कोई ना होगा तेरे बाद पता चला कोई रहता नहीं साथ। या कौन कब जाने किसका छोड़ देगा हाथ। अब मैं खो चुका हूँ खुद के ही अंदर, गहराई का पता नहीं जैसे हो समुंदर। कभी कभी खुद का घर लगने लगता खंडर। Every storm that passes takes me back in time to the love that was ours and now is mine. I'd give you everything I have if only you could feel the love I crave. But you don't notice, you don't see how much you mean, how much you are to me. मैं तन्हा, कहीं मिलता ना पनहा। विक्रम का मैसेज आया है। ये विक्रम कुछ ज़्यादा टेक्स्ट नहीं करता। इट्स ओके यार, दोस्त है। दोस्त? तुम जेलस हो रहे हो? मैं क्यों जेलस हूँ? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। एक मिनट, मम्मी का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ माँ, बाहर ही हूँ, आ गई हूँ। मैं अब भी आ रही हूँ, बस 1 मिनट में पहुँच रही हूँ। प्लीज़ 1 मिनट में पहुँच रही हूँ। प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आई हैव टू गो। आई रियली हैड अ ग्रेट इवनिंग। बाय।
गुड नाइट, बाय बाय। हाँ भैया, कहाँ हो आप? मैं तो लोकेशन पे ही हूँ, आप कहाँ हो? 350? पर फेयर में तो कम दिखा रहा है। अरे भैया ऐसा मत करो, जितना फेयर दिखा रहा है आप उतना में ही आओ प्लीज़ यार। आप लोग हमेशा ऐसे करते हो, मैं क्यों आपको ज़्यादा दूँ? जब से ये ऑनलाइन आ गया है ना, आप लोग हमेशा ऐसे करते हो यार। यार इससे पहले तो हमारा टैक्सी ही अच्छा था। और बेटा कहाँ जाना है आपको? मैं एक्चुअली कैब बुक कर ही रहा हूँ, आप जा सकते हैं। अरे बेटा सुनसान सड़क पे कितनी देर खड़े रहोगे? बैठ जाओ, 20-30 रुपये कम दे देना। मैंने एक्चुअली बुक कर ही लिया है, तो आप जा सकते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, जो समझ में आप दे देना। बैठ जाओ बेटा। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बाबू लगता है बड़े सोच में हो। कोई खास बात है या दुनिया का दुख? ऐसी कोई बात नहीं है, बस पता नहीं क्यों आजकल सब लोग डरे और खोए हुए से रहते हैं। हम तो कहते हैं हवा को महसूस करो, सितारे गिनो और बस दिल की सुनो। क्या कहते हैं? आप हर पैसेंजर से इतनी ही बात करते हो क्या? हर किसी से नहीं, पर उनसे जो अपनी दुनिया में थोड़े से खोए हुए रहते हैं। और वैसे भी रास्ता लंबा है तो सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। आपको लोगों की कहानियों में बड़ी दिलचस्पी है। हाँ, क्योंकि कहानी तो ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत हिस्सा होती है। और कहानी तो सबकी होती है, आपकी भी तो होगी। वैसे एक कहानी है, सुनना चाहोगे? सुनाइए। बाबू मैं ना महाराष्ट्र के छोटे से गांव से हूँ, जहाँ पे सपने भी ना खुले आसमान के नीचे देखने पड़ते हैं। वहीं मिली थी शालू, मेरी शालू। बचपन के प्यार था हमारा। उस वक्त हमारे पास मोबाइल हुआ करती नहीं थी, तो हम बातें करने के लिए चिट्ठी लिख दिया करते थे, कभी कभी मिल लिया करते थे। जब बात शादी पे आई तो घर वाले राज़ी नहीं हुए, तो वो मेरे साथ भाग आए। और फिर क्या, फिर शहर आके हमने शादी कर लिया। ज़िंदगी आसान नहीं थी बेटा, पर शालू थी ना तो सब कुछ आसान लगता था। पहले तो मैं ऑफिस में काम करता था, 5,000 की तनख्वाह थी और घंटों घंटों भर काम। शालू को वक्त नहीं दे पाता था। अरे शालू की छोड़ो, खुद को ही वक्त नहीं दे पाता था। फिर एक दिन शालू ने मुझसे कहा, तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन उसके लिए अपनी ज़िंदगी का ये हाल मत करो। फिर उसी दिन मैंने ये नौकरी छोड़ दी और जो बचे कुचे पैसे थे उससे मैंने टैक्सी खरीद ली और बस अपने सफ़र पे निकल पड़ा। ऐसी कहानी सिर्फ फिल्मों में सुनने मिलती थी, आज तो रियल का सुन लिया। हाँ वो तो है। एक बात पूछूं? अरे हाँ बेटा, बिंदास पूछो। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर वो किसी कारण आपसे दूर चली जाए तो? देखो बेटा, ज़माना आज का हो या 20 साल पहले का, प्यार को खोने का डर कल भी था और आज भी है। अभी तो हमारी उम्र हो गई है, लेकिन 20 साल पहले जैसे मैं शालू को दिखता था ना, आज भी वैसे ही देखता हूँ। देखो बेटा, ज़माना कितना ही बदल जाए, पर वो एक चीज़ कभी नहीं बदलती, वो है मर्द का जलना। जब उसकी, क्या बोलते हो उसको आप लोग, गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करे
हमारा काम है सामने वाले पे सच्चे दिल से यकीन करना। और कभी अगर वो यकीन टूट जाए तो समझना प्यार था ही नहीं। वैसे बाबू, ज़िंदगी भी ना टैक्सी राइड की तरह ही है। नए रास्ते मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, कुछ लोग रुकते हैं तो कुछ लोग चले जाते हैं, पर अंत में जीत तो वही है जो सफ़र का मज़ा ले। बाबू, आपके चेहरे पे मुस्कान तो है, पर लगता है दिल में कुछ छुपा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बेटा, टैक्सी चलाते चलाते ना कई चेहरे देखे हैं मैंने। खुशी और खामोशी, ये दो चीज़ है ना, इंसान चाह के भी नहीं छुपा सकता। बेटा, मन करे ना तो बात कर लिया करो। कभी कभी ना अजनबी से बात करना आसान होता है। ये प्यार ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और लोग उससे भी ज़्यादा। कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर एक पल में लगता है कि सब टूट जाएगा। तो टूटने का डर ज़्यादा बड़ा है या प्यार करने का सुकून? पता नहीं, कभी सुकून मिलता है, कभी कभी लगता है कि सब कुछ खराब हो जाएगा। प्यार एक आज़ादी है बेटा। तुम जितना उसको कैद करोगे ना, वो तुमसे उतनी ही दूर चली जाएगी। लेकिन वो जैसी है उसको वैसे ही प्यार करो, देखना वो कभी तुम्हारे साथ छोड़ के नहीं जाएगी। आप तो काफ़ी फिलोसोफर लगते हैं मुझे। बस उमर और सफ़र ने थोड़ा समझा दिया। ये आपके 200 रुपये। एक मिनट। ये मैंने आनिया के लिए लिया था, पर उसे देना भूल गया, तो ये आप अपने शालू को दे देना अपने तरफ से। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते में कभी थी अंधियारी रात, दिल के अंधेरों में छुपी थी बात। कहीं से मिला था एक छोटा सा रोशनी का थैला, जिसमें लिखा था जीने का पहला मेला। बस एक पल का घूंट भर ले, जिंदगी है ये प्याली, तू खाली कर ले। जहां में गुलाबों के ख्वाब बिखर गए, सपनों के फर्श पर हम स्टार गए। खुशियों की बारिश में भीगती थी तू, दुखों के साए से उठती थी तू। सांसें संभल के जीती थी ये फसाना, आज फिर से जीने का है पैगाम। जहां यादों के झरने से बह जा, सच्चाई के मंजर को कह जा। जिंदगी की किताबी कहानी पढ़ ले, दिल से जो चाहा तू बस वो कह ले। बस एक पल का घूंट भर ले, जिंदगी है प्याली, तू खाली कर ले। जहां में गुलाबों के ख्वाब बिखर गए, सपनों के फूस पर हम स्टार गए।
पता है देव, मैंने ना ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, पर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। क्या हुआ, रूठे हो? नहीं, तुमसे कभी मैं रूठ सकता हूँ? तो कुछ तो बोलो, मैं अकेले ही सब बोले जा रही हूँ। तुम बोलती हो ना तो लगता है बस सुनता ही रहूँ। हट, ऐसे तो पता चला तुम बोलने का बस इंतज़ार ही करते रह गए। अच्छा सुनो, ये ना मैं तुम्हारे लिए लाई थी, इसे हमेशा अपने साथ रखना, चाहे मैं रहूं या मैं ना रहूं। बस एक पल का घूंट भर ले, जिंदगी है ये प्याली तू खाली कर ले, जहां में गुलाबों के ख्वाब बिखर गए, सपनों के फर्श पर हम सितार गए। खुशियों की बारिश में भीगती थी तू, दुखों के साए से उठती थी तू, सांसें संभल के जीती थी ये फसाना, आज फिर से जीने का है